तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रो मैथ्स चैनल। मैं फैजुल सर आ गया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 लॉज ऑफ इंडिसेस लेकर। लॉज ऑफ इंडिसेस को दो पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक फॉर्मूला समझेंगे और कुछ सम्स जिसमें हम लोग वैल्यूज निकालना सीखेंगे, सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं वो सीखेंगे, और कुछ प्रूव्स डैट सवाल जो आता है, प्रूव डैट शो डैट, ये वाला सवाल भी कुछ करेंगे। और इससे बाद जो पार्ट 2 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पार्ट 1 पूरा देखिए, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला को समझेंगे, सबसे पहला चीज, एक चीज आपको बता दे, याद रखिएगा, कभी भी ऐसा चीज हम लोग लॉगरिथम में देखें, लॉग में चैप्टर में पढ़े थे, तो ये क्या था, ये हमारा बेस कहलाता है। और जो इसके ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पावर। किसी किसी जगह पर अलग अलग टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। डिग्री, इंडेसेस, एक्सपोनेंट, सारा का माने एक ही होता है। याद रखिएगा, ये वाला बेस, ये वाला पावर होता है। अब चलते हैं पहला फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है भैया जी, अगर बेस दोनों का सेम है, अगर कोई ऐसा दो टर्म है जिसका दो या दो से ज्यादा टर्म है, उसका बेस सेम है और सबका बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा कंडीशन, फॉर्मूला का क्या बताएं, बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला में चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है सर, अगर दो अलग अलग टर्म है, दो अलग अलग बेस वाला नंबर है और उसका पावर, दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये m जो है पावर, ये दोनों के पास जा सकता है। m a के पास भी जाएगा तो a का पावर m और b का पावर m। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू है। फॉर्मूला में अक्सर स्टूडेंट लोग यहाँ पर एक जगह गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ा क्या जाते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, इसके बदले ये ऐसा कोई जरूरी नहीं सर बीच में इक्वल टू, इसका मतलब ये अगर आपके पास राइट हैंड साइड रहेगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन लेने का कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला आपको बता दिया, अगर बेस अलग है और दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों का पास पावर चले जाएगा। चौथा में आता है, फोर्थ फॉर्मूला में a अपॉन m रहेगा, दोनों का पावर सेम। अगर डिवाइड पे रहा, फ्रैक्शन पे रहा, दोनों का पावर सेम ही है तो क्या हो जाएगा, दोनों के पास पावर चला जाएगा। 3 और 4 सेम था, अलग करके बताने का कारण था जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी बच्चे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 नंबर फॉर्मूला आता है। 5 नंबर फॉर्मूला में क्या है, अगर बेस सेम है, एक ही बेस है हमारे पास, मगर उसका दो पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो हम लोग अंदर बाहर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a का पावर mn, ये आया हम लोग को मल्टीप्लाई करके। 6 नंबर फॉर्मूला जो कि हम लोग बहुत पहले से पता है, किसी का भी पावर, किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7th नंबर फॉर्मूला, 7th नंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलिए, लॉस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। अब यहां पर क्या है, नेगेटिव साइन अगर आ जाता है पावर पे और आपको उस नेगेटिव साइन को हटाना है तो आपको करना क्या होगा, सिंपली अगर वो न्यूमरेटर पे ऊपर में है तो इसको नीचे कर दिए, डिनोमिनेटर पे कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर पे वो सपोज कीजिए ऐसा हो गया 1 अपॉन a का पावर माइनस n, अगर इसका माइनस हटाना तो क्या कीजिएगा, इसको आप न्यूमरेटर पे ले लीजिए, सिंपल सा। अगर डिनोमिनेटर पे रहेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर ले लीजिए, ऊपर रहेगा तो नीचे ले लीजिए, सिंपल सा चीज है। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर फॉर्मूला रूट्स वाला होता है, कोई भी रूट हो, यहाँ पर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कुछ भी रूट हो, फॉर्मूला एक ही है। अगर ये बेस है, इसका कुछ पावर है तो, और अगर कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर होता है, ये चीज को दिमाग पे रखिएगा। अगर आप इसका रूट हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि सॉल्व तो रूट में होगा नहीं, तो रूट आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप रूट हटाएंगे तो ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है, रूट, जो स्क्वायर रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, ये जो चीज है, यहाँ पर नंबर अगर नहीं है तो स्क्वायर रूट है, वो क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड पे आ जाएगा। जो पावर है, पावर का डिनोमिनेटर पे जो है इसका रूट का पावर और रूट का वैल्यू बैठ जाएगा। सपोज कि स्क्वायर रूट रहा तो 2 बैठेगा, क्यूब रूट रहा तो 3 बैठेगा, फोर्थ रूट रहा तो 4 बैठेगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा फॉर्मूला बताएं। इसी फॉर्मूला के ऊपर में बेस में जो हम लोग कुछ सीआरपीस करेंगे। तो पहला सीआरपी आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो पहला सीआरपी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू। हम लोगों को उसका वैल्यू निकालना है। इवैल्यूएट बोले, फाइंड आउट द वैल्यू बोले, एक ही चीज है। सवाल में क्या बोल रहा है सर, पहला वाला में यहां पर बोल रहा है एक रूट x, फिफ्थ रूट 8 का होल पावर 5/2 इंटू
16 का पावर -3/2 ये आया हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज, अभी आपको 8 नंबर फॉर्मूला रूट वाला बता रहे थे और पहला सवाल रूट वाला ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसका रूट हटाना है, तब जाकर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर रूट वाला को क्या बोले थे, यहाँ पर कुछ पावर, तो पावर क्या है सर, देखिए 1 है। आप अगर, और सबसे पहला काम ये भी चीज कर लीजिएगा, अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टर पे नहीं है, प्राइम फैक्टर अगर बोलने का मतलब क्या है, 2, 3, 5, 7 जो खुद के टेबल से आता है, खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, उस सबको प्राइम नंबर बोलते हैं। उसमें तोड़ देना है आपको। जैसा अब यहाँ पर अगर हम इसको तोड़े, 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3, 3 तो हम लोगों का 2 आएगा। इसके बाद देखिए क्या है, 5/2। अब हम लोगों को करना क्या, स्क्वायर रूट हटाना है और इसको भी उसी तोड़ देंगे प्राइम फैक्टर में। अगर 16 का एलसीएम लीजिएगा 2 से, बड़ा नंबर नहीं, 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 नंबर हम लोगों का प्राइम नंबर नहीं है, 2 से लेना है। तो अगर आप लीजिएगा तो ये 2 का पावर 4 आ जाएगा, 4 तो जो है 2 आएगा, इसका मतलब 2 का पावर 4। अब पावर क्या है, -3/2। अब हम लोगों को इसका रूट हटाना है तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3/5 और यहाँ पर आ जाएगा 5/2। यहाँ पर भी अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, इस नेक्स्ट स्टेप में एक साथ कर लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को करना क्या है, अभी आपको फॉर्मूला बताए थे कि अगर अंदर पावर है और बाहर भी पावर है तो क्या करेंगे हम लोग, दो अलग अलग पावर को अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको फॉर्मूला बताएं, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, अंदर बाहर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ रहा है सर, 2, 3/5 × 5/2, यहाँ पर भी 4 × -3/2 ये आया। अब देखिए 5 और ये 5 कट गया, ये देखिए 2 1 2, 2 3, 2 2 4 आ गया, ये भी हमारा कटा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चा क्या है यहाँ पर, 2 का पावर 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 3/2 इंटू 2 का पावर -6, 3 2 6, तो यहाँ पर आ गया 6। अब हम लोगों को फॉर्मूला देखना है। अब यहाँ पर क्या है सर, दोनों का बेस सेम है, 2 है और बीच में मल्टीप्लाई है, 2 क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो साइन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद कीजिए, पहला नंबर फॉर्मूला था, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 3/2 +-6, क्योंकि -6 है तो ब्रैकेट रख दिए, कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम आ गया हमारे पास 2, और यहाँ पर देखिए इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को ऊपर वाला 6 से करेंगे तो 6 2 12 आ गया हमारे पास। तो देखिए क्या है, 2 का पावर 12 से 3 गया 9/2, बड़ा नंबर 12 है, इसीलिए साइन बैठेगा माइनस, तो ये क्या आएगा 2 का पावर -9/2, यही हमारा आंसर हो गया। ये चीज़ को समझ लीजिए, हो गया सवाल कंप्लीट। तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना, सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, ऐसा तरह तोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए सॉल्व करने में। फिर उसके बाद रूट हटा दीजिए, अंदर बाहर पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सारा चीज़ आप पूरा सीआरपी जब आप पूरा देख लेंगे पूरा एंड तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दूसरा सीआरपी देखिए आपके स्क्रीन पर है, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर 2 ब्रैकेट 125 का पावर -2 इंटू 16 का पावर -3/2 का होल पावर -1/6। अब यहाँ पर स्टूडेंट लोगों को सबसे पहले स्टेप आपको बता चुके हैं, क्या करना है सर, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अब देखिए 125 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा 5 का क्यूब, ये हम लोग 5 का क्यूब -2 लिख दिए, सिंपल सा चीज़, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर नंबर याद नहीं है एलसीएम ले लीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर 16 का अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 का पावर 4, अभी आपको बताया था पहला वाला समझ में, तो यहाँ पर क्या आया था -3/2 1/6। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा के क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी ऑलवेज हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस देखकर जो है पलट देते हैं, पलटने का कोई जरूरत नहीं, आराम से कीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 का पावर 3 2 6, तो यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर भी देखिए अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू -3/2 का होल पावर -1/6। अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, दोनों का पावर सेम। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 5 का पावर -6 इंटू 2 का पावर -6 का होल पावर -1/6। अब दोनों का जब पावर सेम हो गया, आपको हम बताए थे कि अगर दो अलग अलग टर्म में दोनों का पावर अगर सेम है तो हम लोग दोनों को पावर बांट सकते हैं।
तो आप उस वक्त ने ये भी बताए थे कि जब इक्वल टू होगा मीन्स बराबर है ना, तो इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, तो इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो अलग अलग टर्म है बट दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर दोनों को जो है एक जैसा कर देंगे, मीन्स एक ब्रैकेट में रख देंगे हम लोग। ये वो लिख दिया। क्या हुआ, दोनों का पावर -6 था तो उसको हम लोग ब्रैकेट का बाहर ले लिए, और बाहर में ये माइनस फॉर्मूला पावर था हमारे पास -1/6, वो भी लिख दी। अब देखिए क्या हो रहा, 6 का दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 10, तो हमारा क्या है 10 का पावर 1। अब 1 का कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 10। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है सिंप्लीफाई करने। सिंप्लीफाई, ये सच तरह का सवाल में तो स्टूडेंट लोगों का दिल कलेजी फेफड़ा सब सूख जाता है, बोलता है भाई सिंप्लीफाई किस तरीके से करें। आपको टेंशन लेना नहीं है, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप्स क्या बोला, पहला स्टेप वो करना है सबको प्राइम फैक्टर पे तोड़ देना है। 8 का क्या होगा, 2 का क्यूब होगा। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होगा। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब या फिर 2 का पावर 6 हो जाएगा। 27 क्या है, 3 का पावर क्यूब। इस चीज में आपको तोड़ना पड़ेगा, 2 3 सब का टेबल में अगर तोड़ेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहला चीज क्या है, अब हम लोग उसको तोड़ते हैं अलग अलग से। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, तो यहाँ पर 2 का क्यूब इंटू a का क्यूब लिखा हुआ है। फिर डिवाइड देखिए 27 क्या होता है, 3 का क्यूब अपॉन यहाँ पर देखिए x माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर पे ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, नीचे में माइनस हटा है। आपको याद है माइनस की जगह में क्या बोले थे, अगर आपके पास पावर माइनस है आपको माइनस हटाना है तो उसको न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में कर दीजिए, दोनों में एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए, इसका होल पावर क्या है हमारे पास, इसका होल पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय इसका भी 64 को भी सेम है, यहाँ पे 2 का पावर 6 a का पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 3 का पावर क्यूब, इसका ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर x का पावर 3 और यहाँ पर -2/3 ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, ये डिवाइड पर है तो इसको डिवाइड पर ले लेते हैं। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले अभी हड़बड़ाएंगे नहीं, अब यहाँ पर डिवाइड में करेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब a का क्यूब, और यहाँ पर देखिए डिवाइड पर है तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर पे 3 का क्यूब। अब इसका डिनोमिनेटर का नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर पे चले जाएगा। ये जो x क्यूब है ये चले जाएगा ऊपर में, तो ये ऊपर में बैठ गया x क्यूब और यहाँ पर पावर 2/3। अब यहाँ पर भी सेम वैसा ही करेंगे, 2 का पावर 6 इंटू a का क्यूब अपॉन इसका करेंगे तो 3 का पावर 3, इसका भी x क्यूब क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, x क्यूब ऊपर लिखा गया। डिनोमिनेटर के नीचे अगर डिनोमिनेटर होता तो वो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, और इसका होल पावर -2/3, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए सब का पावर यहाँ पर 3 है तो सबको बाहर लेके चले जाएंगे। इसका पावर में देखिए सब में 3 है बट ये 6 है तो इसको क्या करेंगे 2 का पावर 2 करके जो है 3 वापस बाहर ले लेंगे। देखते रहिए समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब देखिए दोनों का सब में पावर सेम था तो हम लोग क्या किए 2ax/3 का होल पावर जो 3 है बाहर निकल गया। आपको पता है जब सबका दो अलग टर्म है, दो से ज्यादा टर्म अलग अलग है और सबका पावर अगर सेम है तो हम लोग एक जगह में सबको वो पावर को सबको बांट सकते हैं। तो सेम अगर सबका पावर सेम है तो उसको बाहर में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाला करवाए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी सेम होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ax/3 का होल पावर 3 और बाहर में क्या था -2/3, ये लिखा जाएगा। अब हम लोगों को काटा कुटी करना है तो देखिए ये 3 और ये 3 कटा, ये 3 और ये 3 कटा, बचा क्या सर, ये चीज को देखिए। स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो होगा नहीं। अब देखिए हमारे पास पावर क्या बचा 2ax/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा देखिए 2 का स्क्वायर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से 3 इंटू 2 का पावर 2 मतलब 4ax/3 का होल पावर -2, इधर होल पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का पावर में देखिए स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं पहले नेगेटिव को हटा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 2ax/3 इंटू 3/4ax का होल पावर 2। अब यहाँ पर क्या हो
माइनस गैप हो गया। कैसे गैप हो गया सर? हमको याद है, आपको बताए थे अगर पावर नेगेटिव होगा तो हम अगर उसको पलट देंगे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बना देंगे तो क्या होगा? माइनस गैप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को जो है वो डिनोमिनेटर बना दिया। दोनों का पावर सेम है तो सबको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 2ax/3 इंटू 3 4ax का होल पावर 2। अब काटा कुटी शुरू, 3 3 काटा, ax काटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बचा क्या सर हमारे पास? बचा हमारे पास 1/2 का होल क्यूब, ये क्या होल स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/4। काम खत्म। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व कर पाते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए आपके स्क्रीन पर पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ a का पावर -2 इंटू बी इंटू क्यूब रूट ऑफ b का पावर -2 इंटू सी क्यूब रूट ऑफ c का पावर -2 इंटू ए। ये सवाल तो किया हुआ इस तरह का, टेंशन मत लीजिए, इसमें थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला करना क्या आप लोगों का स्टेप, इसमें रूट हटा देना है। रूट हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा सर? a का पावर -2/3। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है सर? क्यूब रूट। अगर कोई नंबर नहीं रहता तो 2 बैठेगा, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट से छोटा कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ तो 2 याद रखना। फिर ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं कि पॉइंट में डिसिमल नहीं सर, ये मल्टीप्लाई का निशान है। यहाँ पर देखिए इसको b ये लिखते हैं, इसका भी रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर हमारे पास? b का पावर -2/3 इंटू सी को हटाएंगे तो -2/3 इंटू a। ये सारा चीज लिख दिए। अब करना क्या है इस जगह पर? इस जगह पर आपको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट मीन्स a को सबको एक तरफ, b को एक तरफ, c को एक तरफ, नहीं तो फिर सॉल्व करने में बनेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है फॉर्मूला में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो ही पावर प्लस और माइनस होता है। तो a और a को एक जगह कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, c का कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर b का कुछ नहीं तो 1। सबका बेस जिसका बेस सेम है और b से मल्टीप्लाई है तो देखिए क्या हो जाएगा? +1। देखिए इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है और बीच में क्या है? सबका मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो पावर को ऐड कर दिए। वैसे ही सेम आपको बी में करना है। ये उस जगह पर थोड़ा आसान था, यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया। ये चीज आपको बताना चाह रहे थे। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई हुआ तो पावर प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर? -2/3, ये बैठ गया। सी में देखते हैं, सी में भी सर सेम है। सी का पावर हमारा 1 -2/3 प्लस होता प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करके इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर एलसीएम तो हमको पता है 3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3। इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को ऊपर वाला 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया -2। फिर प्लस इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को ऊपर वाला 1 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, ये आया। फिर b को अगर करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 -2, तो यहाँ पर देखिए 3 -2/3। इधर भी करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3, तो 3 -2/3। अब इसके बाद आपको करना क्या है? प्लस माइनस कर लेना है। तो a का पावर 1/3, b का पावर 1/3, c का पावर 1/3, ये आ गया। अब देखिए सबका पावर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? a b c का होल पावर 1/3। अब यहाँ पर इसको और खूबसूरत से लिख सकते हैं, खूबसूरती से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्यूब रूट चढ़ा देंगे। a b c का होल क्यूब रूट ऑफ a b c। क्या किए? आपको पता है जब पावर के डिनोमिनेटर में क्या होता है? रूट बन सकता है। पावर का डिनोमिनेटर क्या बन सकता है? रूट बन सकता है, तो हम रूट बना दिए। आप ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों ही में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये चीज को याद रखिए। तो यहां से शुरू किए तो यहां पर ला दिए। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। एक और क्वेश्चन तड़कता भड़कता हुआ इसी सिंप्लीफाई में, जिसको समझने में स्टूडेंटों को ज्यादातर दिक्कत आता है। तो क्वेश्चन पढ़िए, फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में। यहां पर क्या है सर? यहां पर स्टूडेंट रूट में, एलसीएम में, पावर में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब जगह नंबर ही नंबर है और नंबर का जगह में m। जहां पर अल्फाबेट्स आते हैं ABCD, स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं लेना सर, नंबर रहे ABCD, क्या लेना देना, स्टेप तो वही फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है सर? यहां पर रूट है तो रूट हटा दो भैया, यहां पर रूट है तो रूट हटा दो। ये देखो 4 में ना, उसको तोड़ दो, 2 का स्क्वायर कर दो। क्यों तोड़ना है सर? क्योंकि अगर आप सब सवाल में देख रहे सबका बेस 2 है, सबका बेस 2 है। सवाल को देखना सीखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 को हम लोग क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 का स्क्वायर
और ये जो पावर है वैसे के वैसे ही m+1/4 हो गया इनटू इसका रूट हटाएंगे, देखिए इसका पावर कुछ नहीं, और यहाँ पर रूट में भी कुछ नंबर नहीं लिखे हुआ, ना 2 ना 3, क्या लिखेंगे तब? यहाँ पर याद रखिए, अभी आपको बताएं कि जब रूट में कुछ ना लिखा हो रहा है तो वो स्क्वायर रूट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2^1/2 इंटू ये 2m/2। ये कोई डिसिमल का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर पड़ा जाता है, तो यहाँ पर देखिए 2^1, तो ये 2^1, इसमें रूट हटाएंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो क्या हो जाएगा 2^-m/2 का होल पावर 1/m, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, सबको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके चले जाना है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से हम लोगों को न्यूमरेटर में सबको लेके चले जाना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई भी कर देना, तो ये 2m + 2/4 ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। फिर देखिए ये 2^1/2 इंटू 2m/2। अब यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में चेंजेस आएगा, प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस था ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये आ गया। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है सर, आपको याद होगा, आपको बताए थे पहला ही नंबर फॉर्मूला में कि अगर दोनों का बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, ये आपको बताए थे। वैसे ही सेम जब ऐड रहेगा उसको तोड़ सकते हैं, आपको बताया बीच में इक्वल टू मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, दोनों का बतिया बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ के फायदा का ये भी बता दियो भैया, तोड़ के फायदा ये है कि m वाला टर्म को एक जगह कर देंगे, नंबर वाला टर्म को एक जगह कर देंगे, तो सुविधा होगा ना हम लोगों के लिए। हम लोगों को करना क्या, हम लोग को तो सॉल्व करके सिंप्लीफाइड वैल्यू लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको तोड़ देंगे, इसको रेस करते हैं और तोड़ देते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m इंटू 2, अब देखिए इसको भी कटा, तो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर आ गया 2^1/2। यहाँ पर भी देखिए 2^1/2 इंटू 2m/2 इंटू 2^-1 इंटू 2m/2 का होल पावर 1/m। ये चीज था हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दिया 1/m, ये आ गया। अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, सारा जो नंबर वाला टर्म है, या फिर आप डायरेक्टली भी एलसीएम ले सकते हैं, बट आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो ये जो नंबर वाला टर्म है ये सबको एक तरफ कीजिए, और ये जो नंबर जो m वाला टर्म है सबको एक जगह कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 का पावर, देखिए बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए हाफ प्लस हाफ -1, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -1 हो गया, इंटू यहाँ पर देखिए 2m + m/2 प्लस m/2 का होल पावर 1/m। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका बेस सेम, इसका बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर सबका ऐड हो गया, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ये होल पावर था। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर आंसर लेकर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको इस 2 को, इसका नीचे वाला कुछ नहीं तो 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर -2। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आ गया हमारा 2, इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, उस 2 को ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4m, प्लस इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू 1, 1 को ऊपर वाला m से करेंगे तो यहाँ पर m, सेम चीज यहाँ पर भी m बैठ जाएगा, होल पावर 1/m। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 का पावर 2 - 2/2, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 2 का पावर 4m + m, तो यहाँ पर आ गया 6m/2 का होल पावर 1/m। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 गया क्या हो जाएगा, 0, सिंपल सा बात है। और याद होगा किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता था, आपको याद है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली 1 बैठा दिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आया सर, 2 का पावर 3m का होल पावर 1/m। अब अंदर बाहर पावर सब तो गायब हो गया, अब अंदर बाहर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर 3m × 1/m, m कटा, बचा क्या सर जी, बचा है 2 का पावर 3, क्या बचा है, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 2 4, 4 2 8, तो हमारा क्या वैल्यू आया सर,
हमारा वैल्यू आ गया 8। तो हम लोग लेके चले थे इतना बड़ा सा बोझ, आया कितना सा छोटा सा नंबर 8 आ गया। तो इस तरह का सवाल में स्टूडेंट अटक जाते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा क्लास देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इस जगह पर स्टूडेंट तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज में ही थक जाते हैं। क्वेश्चन देखिए हम लोग फिर मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब यहाँ पर बचपना होता और पावर नहीं होता, तुम लोग क्या बोलते भैया 5 पहले बैठेगा, 6 बाद में बैठेगा, 10 बाद में 10 उसके बाद बैठेगा, ये ऐसा था। बट जब पावर आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, पावर आ जाएगा तो आप उसका पावर का डिनोमिनेटर देखेंगे, अगर फ्रैक्शन पे है तो वहां पर आपको गौर करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम बच्चा का तरह लेते हैं, 2 3 और 4 के एलसीएम लेते हैं। 2 से लेंगे तो सर 1, 3 वैसे के वैसे बैठ जाएगा 2, फिर 2 से लेंगे सर 1, 3 वैसे के वैसे बैठ जाएगा 1, फिर 3 से लेंगे सर 1 1 1, सब आ गया। यहाँ पर एलसीएम क्या है सर, 2 2 जा 4 4 2 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम आ गया 12, ये आया एलसीएम। अब हम लोगों को करना क्या है, ये तीनों नंबर को जो है 12 से मल्टीप्लाई करना है, पावर को 12 करना है। ये भैया ये कैसे कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 का पावर 6 और यहाँ पर लिख देते हैं 1/12। अब ये कैसे भैया, ये कैसे लिख दिए हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हो सकता है सर। यहाँ देखिए पावर क्या था सर, 5 का पावर 1/2 था। अब अगर हम लोग क्या लिखे हैं, 5 का पावर 6 का होल पावर 1/12। हम लोग का मकसद क्या था, पावर सबका सेम कर देना। अब अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 × 1/12, 6 1 6 6 2 12। आ तो गया 5 का पावर 1/2, दोनों बराबर है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। कैसे किए, आप यहाँ पर देख लीजिए, एलसीएम आया 12 तो 12 से कर देना है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपको, तो इसको इरेज कर देते हैं। और देखिए, और सिंपल ये भी है, अब पावर ही अगर नहीं समझ में आएगा तो ये एलसीएम कितना आया 12, उस 12 को ये जो डिनोमिनेटर उसे डिवाइड कर दीजिए। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो पावर 6 हो जाएगा। वैसे देखिए 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, 4 3 = 12। तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 3 1/12, सेम आ गया। अब बताइए 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का पावर 4 का होल पावर 1/12। एक ही बतिया है, पावर क्या हो गया सर, पावर सबका सेम हो गया। मकसद यही था कि पावर सेम कर दे। अब देखिए 5 का पावर 6 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ आपका वैल्यू आएगा, तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 5 का पावर 3 मतलब 125, फिर 5 का पावर 3 मतलब 125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग जब इसका पावर की 5 का पावर 6, तो क्या है वैल्यू 15625 का होल पावर 1/12। यहाँ पर अब इसको करेंगे तो 10 का पावर 3 मतलब क्या हो गया 1000। ये तो बहुत इजी था, पावर 3 है तो 3 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/12, 6 का पावर 4 करेंगे, 6 6 36, 36 को 6 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, वहाँ पास वैल्यू आ गया 1296 का पावर 1/12। अब बताइए कौन छोटा कौन बड़ा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर पर ये बैठ जाएगा, दूसरा नंबर पर ये बैठेगा, तीसरा नंबर पर ये बैठेगा। असेंडिंग ऑर्डर में तो छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर रहता तो पहला ये बैठता, फिर दूसरा ये बैठता, फिर तीसरा ये बैठता। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 1000 का होल पावर 1/12। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1296 का होल पावर 1/12। फिर इसमें क्या लिखेंगे 15625 का होल पावर 1/12। अब लिखना क्या है भैया, नंबर लिखना है। क्या नंबर सर, जो लेकर आए थे क्वेश्चन में। तो 1000 कहाँ से आया था, 10 का पावर 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का पावर 1/4। यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या है हमारे पास 1296, तो ये कहाँ से आया सर, 6 का पावर 1/3, तो 6 का पावर 1/3। तीसरा क्या होगा 5 का पावर 1/2। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर पर। इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना आना होगा, नहीं अरेंज कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ये चीज को, ठीक है। तो ये आपको बताए। एक और सम्स है आपके इसमें, देखिए फिर इसको साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सीआरपी के 3 का 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर पावर देखिए, पावर क्या है, पावर में हम लोगों का फ्रैक्शन नहीं है। अब क्या करेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। वहां पर फ्रैक्शन था, एलसीएम लिए। जब यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, राउंड नंबर है, होल नंबर है, तो आपको करना क्या है, करना क्या है, आप सारा पावर को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको एक चीज मिलेगा कि सब जो है एक टेबल पर लड़ रहा है, एक टेबल पर मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम अगर आप देखेंगे 24 36 48 60 सब 12 का टेबल पर आता है, सब 12 का टेबल पर आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 का होल पावर 12,
क्या था 60 था, 12 5 जा 60, सिंपल सा। हम लोगों का मकसद क्या है, मकसद मत भूलिए, मकसद है कि पावर सेम करना, तो हम लोग पावर सेम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 48 कब आता है, जब यहाँ पर हमारा अगर 3 है, 3 नहीं 4 है और ये बाहर में 12 4 जा 48। फिर देखिए 36 में क्या करेंगे तो क्या आएगा, 12 का पावर यहाँ पर अंदर 3 बाहर 12 3 जा 36। अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 12 2 जा 24। आ गया, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 का होल पावर 12। यहाँ पर 3 का पावर 4 क्या होता है, 81 का होल पावर 12। यहाँ पर 4 का पावर 3 क्या, 64 का होल पावर 12। 5 का 2 मतलब 25 का पावर 12। सब का पावर सेम हो गया। बताइए असेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा क्या 25, तो यहाँ पर 25 का बदले डायरेक्ट ये लिख देंगे। 25 कहाँ से आया, 5 का पावर 24 से आया है। फिर उसके बाद क्या 32 कहाँ से आया, 2 का पावर 60 से आया है। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा सर, 64 कहाँ से आया, 4 का पावर 36 से आया है। 81 कहाँ से आया सर, 3 का पावर 48 से आया, तो 3 का पावर 48 यहाँ पर लिख दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में सर ये आ गया, पहले 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से आपको अरेंज करना आना होगा। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ही बता दिए। चलते हैं इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। प्रूव वाला जो सवाल है वो हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। प्रूव लेकर जितना भी सवाल है वो कर लेंगे, सॉल्व लेकर जितना भी सवाल है नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में पूरा तरीके से कर देंगे। अगर आज का क्लास पूरा तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों से भी करा दीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो डिसलाइक करिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।